सब्सक्राइब कीजिए वर्ल्ड बेस्ड न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए सबसे पहले। एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी विकास दुबे नाम का, जिसने हमारे 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। शहीद कैसे किया कि उसको जब पकड़ने गई पुलिस तो पुलिस में से ही किसी ने उसको सूचना दे दी और सूचना मिलने के बाद वो भागने की तैयारी में लग गया। जब वो भागने की तैयारी में लगता है तो पुलिस वहां पहुंच जाती है और पुलिस पे अंधाधुंध फायरिंग कर देता है अपने साथियों के साथ। इससे पुलिस के 8 लोग शहीद हो जाते हैं, बहुत सारे जख्मी हो जाते हैं। डीएसपी लेवल के अधिकारी का वो भेजा उड़ा देता है और जैसे ही वो भागता है तो भागने में कामयाब भी हो जाता है। अब यहां पर आज जब कल पकड़ लिया गया उसको, तो कल से लोगों की कैसी शंका थी, जो शक में शक से यकीन ने बदली कि उसका एनकाउंटर हो गया। लोगों ने कल ही कहना शुरू कर दिया था कि उसको जिंदा नहीं रखा जाएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जिनको बता देगा। दोस्तों, कहानी ये शुरू होती है फिल्मी कि वो विकास दुबे हर राज्य में जाता है, 3 से 4 उत्तर प्रदेश के लगे हुए, उसको कोई नहीं पकड़ पाती पुलिस। इतने नाकों पर नाकाबंदी है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन पुलिसकर्मी कोई भी विकास दुबे को नहीं पहचान पाते। जो बच्चा जिसको जान रहा है कि ये विकास दुबे है, खैर कल उसको पुलिस के हवाले करता है। मंदिर जो प्रबंधन कमेटी है उज्जैन महाकाल की, पुलिस उसको चुप करना चाहती है। कल हमने आपको बताया था और कल भी मैंने कहा था कि पूरी तरह से ये मामला ऐसा लगता है कि उसने एनकाउंटर के डर से सरेंडर किया सबके सामने, चिल्ला कर कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, और पुलिस ने उसको बंद करने की कोशिश करी उसका मुंह। आज उसको जब कानपुर पहुंचने वाले थे तो कानपुर से पहले क्या होता है दोस्तों, कानपुर से 16-17 किलोमीटर पहले गाड़ी पलट जाती है पुलिस की, जबकि पुलिस वालों ने मीडिया को पहले क्यों रोक दिया था? यह सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है। क्यों यह एनकाउंटर शक नहीं यकीन के अंदर दिख रहा है लोगों को? उसकी वजह यह है कि एनकाउंटर से पहले ही जब पुलिस की गाड़ियों को फॉलो कर रही थी मीडिया की गाड़ियां, तो क्यों मीडिया की गाड़ियों को पहले रोका गया? क्यों उस इलाके का ट्रैफिक रोक दिया गया? मीडिया भी कानपुर जा रही थी, पुलिस भी कानपुर जा रही थी। कानपुर पहुंचने से पहले पूरे इलाके को सुनसान क्यों किया गया? मीडिया की गाड़ियों को पहले क्यों रोका गया? ये बहुत बड़ा सवाल बनता है, ताकि किसी के कैमरे में कैद नहीं हो। चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो मैंने कल भी दिखाई थी कि कल जो विकास दुबे, आतंकी विकास दुबे, मंदिर के गार्ड के द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिसको 3 राज्यों की पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी, खास तौर पे उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, उसको मंदिर के गार्ड ने पकड़ लिया। उसने मंदिर के गार्ड को तो जान से मारने की कोशिश नहीं की, पुलिस के हवाले कर दिया। वीडियो हमने दिखाया था आपको, उसने निहत्था होकर पुलिस के ऊपर भी हमला नहीं करना चाहा। कहीं ना कहीं वो जान से अपने बचाने के लिए, गिरफ्तार होने के लिए वहां गया था, सरेंडर करने के लिए गया था। अब यहां पर बात होती है उससे जुड़े कितने सारे खुलासे होने थे। जिस व्यक्ति की तस्वीर, इतने बड़े गुंडे की, इतने बड़े आतंकी की तस्वीर भाजपा सरकार के वहां के कानून, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री के साथ वायरल हुई और बड़ी दोस्ताना तस्वीर वायरल हुई, उसके चेहरे बहुत से बेनकाब करते लोगों को। इससे पहले उसका बचना बहुत खतरनाक था लोगों के लिए। मैं आपको कल का एक वीडियो दिखाता हूं कि कैसे वो गार्ड के साथ जा रहा है। यहां आप देख लीजिए विकास दुबे को। विकास दुबे कैसे आराम से, आसानी से चलता हुआ जा रहा है। यहां किसी को खतरा नहीं है, कोई भागने का खतरा नहीं है। अब आज लेकिन जब उसको पुलिस के हवाले कल उज्जैन में किया गया, यूपी पुलिस के हवाले, एसटीएफ उसको लेके जाती है। सीमा जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की लगती है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि हमारी पुलिस ने उसको छोड़ा वहां पर जहां पर हमारी सीमा खत्म होती है। अब उत्तर प्रदेश की सीमा में एक तरफा राज है, उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी सरकार का, उनके नीचे आने वाली पुलिस का। कानपुर से पहले उसको मार दिया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कल उसके एक साथी को मारा गया था एनकाउंटर के अंदर। उसका साथी भी पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी में से उसने भी पिस्तौल पुलिस की छीन ली थी, पुलिस का कहना है। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करी और वो जो साथी था विकास दुबे का, वो मर गया वहां पर। अब एक नहीं, ऐसे 6 लोगों को मारा गया है, जो 8 दिन में 6 लोग मारे गए जो विकास दुबे के साथी थे। किस बात को छुपाना चाहते हैं लोग, किस बात को दफनाना चाहते हैं? अब मैं एक और वीडियो आपको दिखाता हूं जो लोग कह रहे हैं, क्योंकि मीडिया की गाड़ियां तो पहले रोक दी गई थी, पर जब बाद में लोग गए तो उन्होंने जब वीडियो बनाया तो जो गाड़ी पलटी हुई दिख रही है TUV 300, ना उसके शीशे फूटे हुए हैं, ना कोई पहियों के निशान है। पहियों के निशान नहीं होने की वजह से देखिए आप खुद अपने आप में ये पूरी की पूरी जो घटना है बहुत
बहुत ही ज्यादा संदेह के घेरे में आती है। देखिए, इसके बाद गाड़ी आएगी और यहां पर जब लोग देख रहे हैं इस गाड़ी को, तो गाड़ी में आप देखेंगे कि कैसे कोई स्किट करने के निशान जो होते हैं वो भी नहीं हैं। ये आई गाड़ी पलटी हुई, आसपास पहियों के निशान नहीं हैं, कांच टूटने के कहीं निशान नहीं है। ये है वो गाड़ी जिससे विकास दुबे जिससे ले जाया जा रहा था, और विकास दुबे की गाड़ी जो पलटी थी उसके आसपास कोई टूटे फूटे शीशे नहीं है। क्योंकि गाड़ी जब पलटती है, किसी ने भी देखा होगा एक्सीडेंट्स जब होते हैं तो बहुत सारी जगहों पर लोग देखते हैं कि गाड़ियों के शीशे के टूटे हुए पड़े होते हैं, पहले कुछ किरचे जो होते हैं उसके हिस्से, उसके साथ साथ गाड़ी के स्किट होने के जो पहिए के निशान होते हैं वो भी होते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है लोगों के मन में, वो यही उठ रहा है कि वो विकास दुबे जिसने मंदिर के अधिकारियों के ऊपर हमला नहीं किया जानलेवा, जिसने पुलिस से छुड़ाने की कोशिश नहीं की, जिसके तार कई जगह पर जुड़े हुए थे लोगों के, और उसने भी उसको जब पकड़ा गया तो सबसे बड़ी बात यह है कि उससे जब ले जाया जा रहा था तब उसको मारने की वहां क्या नौबत आ गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी कई सवाल खड़े किए, मध्य प्रदेश के सीनियर नेता पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी ने भी बड़े सवाल कल खड़े किए हैं, जिसके जवाब कोई भी मध्य प्रदेश में भाजपा के नेताओं के पास नहीं है। मध्य प्रदेश छोड़िए, योगी जी की पुलिस भी अभी खामोश है, पूरी तरह से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक जारी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आज यहां पर सब कुछ संदेहास्पद है। कल जीतू पटवारी जी ने तो कानपुर से जुड़ा हुआ मामला भी एक उठाया था, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना था कि यहां पर जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो प्रभारी रहे कानपुर के उत्तर प्रदेश चुनाव में, और वहीं का व्यक्ति यहां पर आके आत्मसमर्पण करता है और उसको ले जाया जाता है, भेजा जाता है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे के सारे मामले आज जनता के सामने हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि विकास दुबे के साथ साथ वो सारी बातें दफन हो गईं जिन पे आरोप लग रहे थे योगी सरकार से जुड़े हुए रिश्ते होने के, जबकि भाजपा कह रही थी कि समाजवादी पार्टी से संबंध है, कांग्रेस से संबंध है। भाजपा के नेता, वहां के मुख्य प्रवक्ता शलभ जी तो कहने लगे कि इन ऐसे जो गुंडे हैं इनको जो संरक्षण दिया था और इनको बढ़ाया था वो कांग्रेस ने बढ़ाया था कांग्रेस की सरकार में। अरे भैया, कितना झूठ बोलोगे। कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में 30 साल से नहीं है, जबकि विकास दुबे 20 साल का आतंकवादी है, जिसके काम 20 साल पहले शुरू हुए। तो कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं था सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश में। अब दूसरी बात आती है यहां पर सबसे बड़ा सवाल, समाजवादी पार्टी के पोस्टर लगे होना, लेकिन वो पोस्टर 5-1 साल पुराने हैं और आज की तारीख में वो कहां था सब जानते हैं। किसने उसको जमानत पे बाहर निकलवाया, ये बहुत बड़े सवाल हैं कि 60 गंभीर अपराधों में जिसका नाम पंजीबद्ध हो, उसको लोग आसानी से जमानत होने दें। पुलिस विरोध करती है जमानत का, पुलिस आपत्ति दर्ज कराती है जमानत पे। इतने बड़े अपराधी की जमानत कैसे हो गई, ये पुलिस का। अब लोग कहेंगे जमानत देना तो काम है अदालतों का। अरे, जमानत देना अगर काम है अदालतों का तो चार्जशीट फाइल करना पुलिस का काम है, बेल का जमानत का विरोध करना पुलिस का काम है। सफूरा जरगर के केस में जो केस एक घोष कंप्लेनेंट के ऊपर था, उसकी शिकायत के ऊपर जो गिरफ्तारी हुई, तो सफूरा जरगर की बेल पर हर बार दिल्ली पुलिस ने आपत्ति दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस की आपत्ति की वजह से सफूरा जरगर को जमानत नहीं मिल रही थी। जब दिल्ली पुलिस के वकील ने सफूरा जरगर के मामले के अंदर ये कहा कि हमें आपत्ति नहीं है, तब जाके सफूरा जरगर को जमानत मिली। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसकी जमानत के ऊपर आपत्ति क्यों नहीं की, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि कल से लोग कह रहे थे कि इसका एनकाउंटर होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे सीनियर अभय दुबे जी ने कल न्यूज 24 के ऊपर कह दिया था साफ साफ संदीप चौधरी से, संदीप चौधरी जी लिख के रख लीजिए आप मेरी बात, कि इसका एनकाउंटर करेगा, इसका एनकाउंटर होगा। मैं आपको दिखा देता हूं उनका वीडियो, वो जो है कि वो किस तरह से डंके की चोट पे कल कह रहे थे कि यूपी पुलिस इसको जिंदा नहीं रखेगी, और यूपी पुलिस का जिंदा नहीं रखना ये इस बात का प्रमाण देता है कि बड़े लोगों को छुपाया जा रहा था। सुनिए। आपके चैनल पे मैं आज कह रहा हूं, संदीप जी नोट करिए, हर हाल में इस विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की पुलिस मार देगी। आप नोट कीजिए, हर हाल में
उत्तर प्रदेश की पुलिस इस विकास दुबे को मार देगी। साकेत गोखले एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उसने कल ही लिख दिया था ट्विटर के ऊपर कि भले ही गिरफ्तार कर लिया है लेकिन कल तक या कुछ दिनों के अंदर इसे गायब कर दिया जाएगा या इसका एनकाउंटर हो जाएगा। दोस्तों, एनकाउंटर्स कई हुए, सवाल कई खड़े हुए, बहुत से एनकाउंटर्स फर्जी साबित हुए, बहुत से एनकाउंटर्स के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग के खत्म हो गया मामला। हैदराबाद गैंगरेप का एनकाउंटर की बात अगर हाल में की जाए, उसके बारे में आज क्या है किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन कई फर्जी एनकाउंटर में भाजपा सरकार के बड़े बड़े चेहरों के नाम भी आए, सबने देखा, जेल भी जाना पड़ा। लेकिन आज की तारीख में इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ी वजह यह है कि इस एनकाउंटर के बारे में पहले से लोग कह रहे थे कि यहां एनकाउंटर किया जाएगा क्योंकि इसको जिंदा रखने से सरकार पलट जाएगी। जिस समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही थी कल से भाजपा, उसने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी है और समाजवादी पार्टी ने कहा है अगर कार नहीं पलटती तो सरकार पलट जाती, क्योंकि बहुत से बड़े चेहरे सरकार के बेनकाब हो जाते। आज सबसे बड़ा सवाल इस एनकाउंटर पे यही है, ये एनकाउंटर क्यों शक के घेरे में है, क्योंकि इस एनकाउंटर के बारे में लोग पहले से कह रहे थे कि एनकाउंटर होगा। किन लोगों ने उसको संरक्षण दिया हुआ था, किन लोगों ने उसके पाल पोस के इसको इतना मजबूत किया था, किन लोगों से उसको ताकत मिल रही थी। अदालत में जब ये कार्रवाइयां चलती तो विकास दुबे से जुड़े हजारों नाम सामने आते। अब वो हजारों जो जुर्म में शामिल थे उन सब के नाम छुप चुके हैं। विकास दुबे खत्म हो गया है, उसके साथ साथ वो सारे सबूत खत्म हो गए हैं जो लोगों को सामने बेनकाब कर देते। अब ऐसे लोगों को बेनकाब कैसे करेंगे, क्योंकि विकास दुबे का पूरा गैंग ही तकरीबन खत्म हो चुका है। वो विकास दुबे जमानत से बाहर किसके दम पर आया, वो विकास दुबे मध्य प्रदेश में सरहद में कैसे घुस गया और मध्य प्रदेश की सीमा से भी चलकर बहुत दूर उज्जैन में, जो एक बहुत दूर शहर है उत्तर प्रदेश की सीमा से, वहां पर कैसे आ गया, उसको कौन लोग संरक्षण दिए हुए थे, मंदिर में महाकाल जी के मंदिर के अंदर कैसे उसको वीआईपी एंट्री मिल गई, जिस जमाने में कम लोगों को अंदर जाने की अनुमति मिलती है क्योंकि लॉकडाउन है, कोविड है, तमाम चीजें हैं। किसने उसका पास बनवाया और पास बनने के बावजूद भी उसने मंदिर में जाके ही कैसे चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एनकाउंटर से बचना चाहता था। लोगों ने पहले ही कह दिया था कि इसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आज आपको समझना होगा कि सवाल पूछना पाप हो गया है। मोदी सरकार, योगी सरकार सवालों को पसंद नहीं करती। जब विपक्ष में भाजपा होती है तो सवाल खूब पूछती है, यहाँ सवाल पूछना पाप है। इसलिए शायद 2 दिन 3 दिन के बाद विकास दुबे का मुद्दा दफन हो जाएगा, साथ के साथ दफन हो जाएंगे सारे वो सबूत, सारे वो तार, जैसे वो तस्वीर जो विकास दुबे की योगी जी के भाजपा के कानून मंत्री, भाजपा सरकार के कानून मंत्री के साथ दोस्ताना वायरल हुई थी, जिससे जुड़े हुए बहुत सारे खुलासे हो सकते थे। पर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसलिए अब सारे मुद्दे खत्म और भाजपा आईटी सेल अब लग जाएगी ट्विटर पे, न्याय हो गया, वेल डन यूपी पुलिस, आपने वो कर दिखाया जो कोर्ट नहीं कर सकता था। क्या अदालतों पे ताले नहीं पड़े हैं? अदालतों का काम है ताकि जांच हो, इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हों। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अब जांच निष्पक्ष कैसे होगी, कौन गवाही देगा और कौन शट एंड ओपन एंड शट केस कर देगा इसको, क्योंकि विकास दुबे के साथ अब जो गवाही देने वाले होंगे वो तो यूपी पुलिस के हिसाब से होंगे और यूपी पुलिस साबित भी कर देगी कि भैया ये विकास दुबे तो इस पार्टी का था, उस पार्टी का था, और पीठ थपथपाए हम योगी जी की, मोदी जी की। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जिस तरह के माहौल बन रहे हैं कहीं ना कहीं नुकसान हम सबको है। मैं ये नहीं कह रहा कहीं पर भी कि उसका एनकाउंटर गलत था, लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि उसके एनकाउंटर से और उसको कोर्ट में पेश नहीं करने की वजह से कई नाम अब दब चुके हैं, जो नाम हमेशा हमेशा के लिए गायब हैं, जो अगले किसी मुजरिम को बनाएंगे और फिर से एक नया विकास दुबे सामने दिखेगा आपको, जिसका जिम्मेदार ये एनकाउंटर भी है, क्योंकि वो सारे लोग अभी भी बचे हुए हैं जिन्होंने विकास दुबे की मदद की।